हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा इस चैनल में रिलीजियसली फिट और विपश्यना सीरीज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन चैलेंजेस और उनके सोल्यूशन के बारे में। तो चैलेंजेस आज इन तीन चीज़ों की मैं बात करूंगा। पहला कि कैसे जब आपका मन वॉन्डर करता है, इधर उधर जाता है, उसको कैसे स्थिर रखें। ठीक है। दूसरा कि जो आपको फिजिकल दर्द हो रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, पेन हो रहा है, उसको कैसे मैनेज करें। और तीसरा कि तीसरा क्या था, भूल गया मैं। तीसरा क्या था तीसरा? एंग्जाइटी? नहीं, वो तो आज नहीं है। और तीसरा क्या था? मोटिवेशन डिप। जब आपका मोटिवेशन डिप हो, एक्चुअली मैं मन में सोच के रखता हूँ, कभी कभी नोट्स भी बनाता हूँ, बट आज तो याद नहीं आ रहा था। बट एनीवेज, तो तीन चीज़ों की बात करूंगा। पर इस पे मैं जाऊं इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं अपना 10 दिन का पहला कोर्स कंप्लीट करके आया, उससे मुझे जो लाभ हुआ तो बस मैं वो बांट रहा हूँ। ठीक है। मेरी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, वो तो आप भाई क्रॉस चेक कर लीजिए और सोर्सेज से पता कर लीजिए, विपश्यना की वेबसाइट पे आप देख लीजिए सब कुछ। बट हाँ, एक रेफरेंस पॉइंट के लिए आप मेरे वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा पहले ही कि मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, 2 साल हो गए हैं, तो वहाँ पे प्लीज़ मैसेज मत करिए। जो भी है यहाँ कमेंट सेक्शन में करिए आप। ठीक है। तो चलिए वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो पहला कि वॉन्डरिंग माइंड, ये जो आपका चंचल मन है, जिसको मंकी माइंड भी कहते हैं, ये कैसे इसको रोकें। तो देखिए, जैसे आप सुबह प्रैक्टिस करेंगे 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, और सिमिलरली शाम को, इससे क्या होगा, अपने आप ही आपका दिमाग शांत होगा। और क्योंकि आप एक टेक्निक पे काम कर रहे हैं, अपनी सांस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है, जिसको आनापाना कहते हैं या आनापान कहते हैं। तो इसको आप करेंगे, फिर आगे चल के आप अपनी विपश्यना को वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आनापान को प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपका मन उसमें लगेगा, वो आपको जो बताया जा रहा है वो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपका मन धीरे धीरे करके शांत होगा। पहले दिन ना हो, दूसरे दिन ना हो, तीसरे दिन ना हो, बट एक समय के बाद आपका मन शांत होगा और रिलेटिवली शांत हो जाता होता जाएगा, होता जाएगा। अगेन, आप सीधे साधु नहीं बन जाएंगे कि आपकी छह इंद्रियां आपके कंट्रोल में आ गई, बट आपका मन शांत होगा। आप खुद महसूस करेंगे आपके एंग्जाइटी के लेवल डिप डिप हो रहे हैं, आपके स्ट्रेस के लेवल कम हो रहे हैं, और आप मतलब ये फर्क महसूस कर सकते हैं। आप ध्यान करके देखिए, आपको मालूम चलेगा। तो आप मन को रोकिए मत, मन को पकड़ने की कोशिश मत करिए कि भाई मन को पकड़ो, मन को पकड़ो। जितना आप सोचेंगे मन को पकड़ो, मन तो उससे 10 गुना तेज भागेगा। आप कहेंगे भाई यहाँ ध्यान लगाओ, वहां ध्यान लगाओ, या फिर मन भागे ना, मन डेफिनेटली बहुत ज्यादा भागेगा। आप अपनी सांस पे ध्यान लगाइए, सांस का ट्रैक रखिए, सांस का हिसाब रखिए, उसकी चौकीदारी करिए कि अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है, जिसको आनापान कहते हैं, आनापाना भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उसको बस आप मन को वहां पे लगाइए कि भाई सांस का देखना है, मुझे पहरेदारी करनी है कि अंदर जा रही है कि बाहर जा रही है, बस। फिर आपका मन सर्व करेगा, इंस्टेड आप उसको सर्व करें और वो भागे और आप उसके पीछे पीछे भागें, वो आपको सैडनेस में लेके जाए, हैप्पीनेस में लेके जाए, ग्रीफ में लेके जाए, और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं एज अ सर्वेंट। रादर वो आपको सर्व करे और आप अपने मन को शांत रखिए। बस ये होगा, आप अपनी सांस की पहरेदारी करिए और सब कुछ होगा। जो आप चाहेंगे वैसा आपका मन आपको सर्व करेगा। बट इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस आप करिए तो सब कुछ होगा भाई। हो सकता है 1 दिन 2 दिन लगे, हो सकता है 10 दिन लगे, जितने दिन लगे, पर निष्ठा के हिसाब से, जो निष्ठा आप रख सकते हैं, जो सरेंडर भावना रख सकते हैं, समर्पण करते चलिए काम। ठीक, पहली बात। तो दूसरी बात पे आते हैं, वो है फिजिकल डिस्कम्फर्ट की शारीरिक दर्द। शारीरिक दर्द देखिए किसी को भी होगा। मैं गया था, मैंने पहले बताया, 19 साल का बच्चा भी आया था और 87 साल के अंकल भी आए थे। 19 साल की फिजियोलॉजी आप समझिए कि उसका शरीर, उसकी बैकबोन, उसकी बैक, सब कुछ बढ़िया है, स्ट्रांग, नया नया है ना। 23 ईयर ऑफ लाइफ में भी नहीं पहुंचा है, 23rd ईयर पे ऑप्टिमम हेल्थ होती है आपकी। ठीक है। तो ग्रोइंग है तो उसको क्या भाई दर्द होगा, उसको तो नहीं होगा। बट वो भी बंदा 11 घंटे रोज बैठ रहा है, तो दर्द किसको नहीं होगा, उसको भी हुआ। 87 साल के अंकल थे जो स्टिक लेके चल रहे थे, उठने बैठने के लिए उनको इट वॉज मतलब इन इट सेल्फ वो उनकी एक्सरसाइज थी कि कुर्सी पे बैठना और खड़े होना और फिर अपने कमरे तक जाना, वहां बैठना, लेटना, फिर वापस आना, नहाना धोना। जो काम हमारे लिए कुछ भी नहीं है, वो काम उनके लिए अपने आप में एक काम वाला काम है, स्ट्रगल भी है, और उसमें बहुत हार्डवर्क लगेगा, बट उन्होंने भी करा। तो देखो भाई, डिस्कम्फर्ट किसको नहीं होता, सबको होगा। आपकी लोअर बैक दर्द करेगी, आपके घुटने नीज दर्द करेंगे, दर्द तो करेंगे ही करेंगे। बट अगर आप विपश्यना की मतलब आनापान की, फिर विपश्यना की प्रैक्टिस करते रहोगे, तो उनके आप इंस्टेड ऑफ भोक्ता यानी कंज्यूमर बनने की बजाय आप उनके ऑब्जर्वर बनोगे, आप उनको देखोगे होते हुए। और ये मैं अपने 10 दिन के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। मुझे सर दर्द की परेशानी है, मैं इतने घंटे 10-11 घंटे रोज वहां बैठा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हुआ, रेडिएटिंग पेन भी हुआ लास्ट डे 10वें दिन। तो
बट जब मैंने इसको करा, आनापान को करा, फिर बाद में विपश्यना को करा, मैं आपको बताऊं, आप मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करोगे कि कहाँ रेडिएटिंग पेन हो रहा है, कहाँ मेरे टेम्पल पे पसीना आ रहा है, मेरी सांस हैवी हो रही है, मैं देख रहा हूँ डीप सांस हो रही है, हैवी सांस हो रही है, लंबी सांस हो रही है, क्योंकि मैं अपने पेन को मैनेज कर रहा हूँ अपनी सांस के थ्रू। हर कोई करता है, जब पेन होता है सांस गहरी, लंबी, हैवी होती ही होती है। वही दर्द, दर्द का ही फॉर्म है वो, उस टाइप की सांस। तो मैंने ऑब्जर्व करा, मेरी आंख खुली, ये मैजिक था, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मैजिक था। आंख खुली, देखा कोई रेडिएटिंग पेन ही नहीं है भाई। पैर सो जाता, पैर सोया भी नहीं, और पसीना छू के देखा तो पसीना भी नहीं। अब आप बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो, इसके बात का कोई सेंस है भाई? बट मैं आंख बंद करके बैठा था, तो ऑन स्केल ऑफ 10 8 पे रेडिएटिंग पेन हो रहा था। 8 ऑन स्केल ऑफ 10 8 पे था मेरा पेन। मुझे पूरा पसीना फील हो रहा था इस एरिया में, लेफ्ट साइड में। दर्द ऐसा, एक्सक्रूशिएटिंग पेन। किसी ने अगर अपना कभी एक्सट्रैक्शन कराया हो दांत का, तो उसको मालूम होगा कि अगर इन्फेक्शन होता है दांत के नीचे, और जब पेन एक्सट्रैक्ट होता है दांत, चाहे जितना एंटी वो दे दो उसको एनेस्थीसिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पुल होता है, लास्ट पुल होता है, और जहाँ नीचे इन्फेक्शन है, तो जिसको होगा वही जानेगा। या जिसको किडनी का दर्द हुआ, किडनी पेन का, स्टोन पेन का, तो मेरे स्टोन, किडनी, ब्लैडर, इधर उधर जहाँ हो सकता था सब जगह हुआ। तो मैंने कई प्रकार के पेन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करे। तो उस बेसिस में मैं कह रहा हूँ, वो एज कम्पेयर टू दोस्त पेन, दिस पेन वॉज दैट रियल जितने वो पेन रियल होते हैं। मेरे मतलब बहुत सारे अलग अलग पेन हो चुके हैं। तो मेरे पास अपना खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी के कहे पे नहीं जा रहा। और आँख खुली, तो कहीं ना कहीं विपश्यना की जो सिखाया गया था, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही बैठा। कि मतलब आप समझिए कि रेडिएटिंग पेन क्या होता है ना, मतलब आपको पता ही होगा बहुत लोगों को कि क्या होता है। गूगल कर लो आप, रेडिएटिंग पेन हो रहा है और आपकी आंखें खोली, आप देखते हो कि पेन, रेडिएटिंग तो छोड़ो, कोई पेन ही नहीं है, पैर सोया तक नहीं है, जो पहला स्टेट आप समझो, कब आप बैठ जाते हो तो अकड़ जाती है ना बॉडी, वो भी नहीं था। तो मैजिक है, मतलब कितना हम भ्रम में जी रहे हैं, कितना सब कुछ नकली है। ये आप जब 10 दिन की साधना करोगे, आप हंसोगे, आप कहोगे यार एक कौन दुनिया में जी रहा था भाई मैं, ये क्या था, मतलब कि वो भ्रम था कि ये भ्रम है, 10 दिन वाला भ्रम है कि 20 30 50 साल वाला भ्रम है। फिर आपको मिलेंगे रियलाइजेशन अपने, आप फिर विश्वास करोगे सही चीज पे, क्योंकि आपको अनुभूति सही हो रही है, एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। तो बेसिकली फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा, बिल्कुल होगा, उसमें कोई वो नहीं है। आप मैनेज करो, टांगे खोल लो, बाहर वॉक करने चले जाओ, कमर सीधी कर लो, स्टूल ले लो, कुर्सी ले लो, जो बन पड़ता है कर लो, इट्स ओके। बट जब आप आनापान और विपश्यना कर रहे हो, आप देखोगे जैसे जैसे आपकी साधना गहरी होगी, आप करोगे मेडिटेशन, आपके फिजिकल डिस्कम्फर्ट आपको हिला भी नहीं पाएंगे। मैं 10वें दिन का एक्सपीरियंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि मतलब इट्स अ वेरी वेरी जॉयफुल एक्सपीरियंस। इट वॉज अ, मतलब इट इज बोल रहा हूँ क्योंकि वो आ जाता है, अभी भी ऐसा लगता है कि वही एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो इट इट इज इनसाइड मी, मेरे अंदर है। तो इट वॉज इतना रियल था वो, अभी इंग्लिश भी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, इतना रियल था वो। तो बेसिकली फिजिकल पेन की भी आप चिंता ना करो, आप अपनी साधना की चिंता करो कि कैसे आप फोकस लगाओगे, कि अंदर की बाहर की, कहाँ जा रही है, कहाँ लड़ रही है, वो सब जो चीज़ें बताई जाती हैं। उसके लिए आप वेबसाइट पे जाओ, यूट्यूब चैनल पे जाओ, उनके सारे वीडियो पढ़ें जो उन लोगों ने खुद बनाए हैं, ऑथेंटिक 100% वीडियो है, फॉलो करो एज इज। मेरा वीडियो डेफिनेटली उस चीज़ में बिल्कुल फॉलो मत करो, प्रैक्टिस वो बताएंगे वो फॉलो करो, मेरे से आप ये साइड वाला इधर उधर की जानकारी ले लो। तो हो गई दूसरी बात। अब तीसरा क्या था, मोटिवेशन टिप। तो देखो भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, बीवी है, बच्चा है, नहीं है तो कॉलेज है, जॉब है, दुनिया भर की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, सबके पास है, रोज है, दैट इज कॉल्ड लाइफ, वो जिंदगी है आपकी। होगी होगी मोटिवेशन, ऊपर नीचे जाएगा जाएगा, उसका सहारा नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो सहारा लेने लायक नहीं है, अनरिलायबल चीज़ है। कहीं ना कहीं सहारा आपको अपने या तो डिसिप्लिन का लेना है, या आपको ये प्रैक्टिस करके जो एक एक जॉय आ गया, जो एक मौज आ गई, जो एक ब्लिसफुलनेस आ गई, वो ही आपका ड्रग है, वो आपसे कराएगा ही कराएगा। हो सकता है 2 दिन ना कर पाओ भाई, 3 दिन ना कर पाओ भाई, हफ्ता भर ना कर पाओ, 10 दिन ना कर पाओ, मैं कह रहा हूँ, चीज़ें तो आती जाती रहती ना। बट जो अगर आपको वो फीलिंग आई है, जो जैसे मुझे आई थी, वो मैं भी नहीं कर पा रहा रोज, ऐसा कोई वो आइडियल वाली बात करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, जो है सो है, नहीं कर पा रहा रोज। बट जब उन्होंने बताया था आंखें खोल के भी कर सकते हो, और तरीका बताया था कैसे करोगे, तो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं, वो तो रोज कर रहा हूँ बिल्कुल। ट्रेन में जाता हूँ, ऑफिस तो करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, बच्चे को ड्रॉप करता हूँ तो करता हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ। उस चीज़ का कहीं न कहीं एक रियलाइज़ेशन मेरे साथ चिपक चुका है। आँख बंद करके रोज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जो बन पड़े वो करो, एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? डिसिप्लिन का ही सहारा लेना होगा, ले सकते हो तो आई एम सॉरी, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं ले सकते हो तो एक बार 10 दिन के लिए वहाँ जाओ, आप शिविर करो अपना, ठीक है? उसमें जो लेके जाओगे, फिर मुझे लगता है चिपक ही जाओगे। कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं है, कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, सब आपके अंदर है, अंदर से आप एक्सट्रैक्शन करोगे, निकालोगे बाहर, इस्तेमाल करोगे, ठीक है? बस ये है कि भाई 10 दिन के लिए जाओगे, सब मोह माया छोड़ के जाओगे, वो त्यागना पड़ेगा ही पड़ेगा, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ठीक है? पक्की बात है, ट्राई कर लो, बड़े बूढ़ों ने कहा है, सच बात है ये।
अपनी अनुभूति अपने एक्सपीरियंस पे उतारो, फिर क्या वो किसी की बात थोड़ी सुनोगे, दिल की बात सुनोगे। और अंदर से जो आता है वो लाइक वो एकदम प्योर है, होली है, सेक्रेड है, रियल है। भगवान है तो मानते हो, गॉड है तो मानते हो, जो मानते हो वो अंदर ही है, दैट इज प्योरेस्ट ऑफ प्योर। तो वो अंदर से कभी ऐसे बैड फीलिंग नहीं आती कि किसी को हर्ट कर दो, किसी को मारो, किसी की जान ले लो, कुछ गलत, ऐसा किसी के दिल में नहीं आता। वो हमारा लाइक इट्स एन एटर्नल सोर्स ऑफ ट्रूथ। मतलब मुझे अगेन ये सब अपना मेरा खुद का ज्ञान है कि मुझे लगता है वो सत्य का भी सत्य है, कि वो पूरा परम सत्य है कि भाई जो अंदर से आ रहा है वो फॉलो करो। आप ना किसी को हर्ट करोगे, अगर अंदर दिल की बात सुन रहे हो, अंदर की बात सुन रहे हो मन की, ना किसी को परेशान करोगे ना कुछ, अपना भला करोगे, अपना भला करोगे, तो आसपास तो वो मतलब फूल है तो उसकी महक तो फैलेगी ना, वो कंटेन तो नहीं कर सकता, तो वो फैलेगी फैलेगी। आपकी अच्छाई है तो फैलेगी, बटेगी लोगों में, आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके सब कम्युनिटी में, ऑफिस में, सब जगह आप अच्छे हो तो अच्छाई फैलेगी, बुराई कहाँ से फैलेगी। तो 10 दिन का शिविर आप करो, और जब आपका दिल करता है तब करो। जब करके आओगे तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन नहीं भी रहेगा उतना जितना आप सोचते हो, आप उसके साथ भी ओके हो जाओगे। आप कहोगे यार वो चीज ही ऐसी है, मैं कैसे समझाऊं, वो जॉय ही ऐसा है, वो आपको पुश पुल सब कुछ कर लेगा और आपसे वो करा लेगा। और आप अवेयर हो जाओगे, अवेयर होकर अनअवेयर नहीं हो सकते, है ना। मतलब आपको पता है पानी से प्यास बुझती है, ठीक है भाई, किसी दिन हो सकता है कम पानी पियो, बिजी हो, ये हो वो हो, कहीं आपका दिमाग चल रहा है, नहीं पानी मिला, या पानी पीने का वक्त नहीं मिला, या दिमाग नहीं गया पानी की तरफ, बट क्या अगले दिन पानी नहीं पियोगे? पानी तो पियोगे ना, क्योंकि पानी, पानी आपको पता है ना, पानी है तो जीवन है, पानी है तो आप जिंदा हो, आप बोल पा रहे हो, मैं बात कर पा रहा हूँ। पानी नहीं तो कुछ नहीं, है ना। तो पानी कोई आपसे छीन सकता है? क्योंकि पानी का जो जॉय है पीने का, और जो आपको शरीर को जॉय मिलता है, जो शरीर आपका जीवित रहता है, वो एक ऐसी ब्लिसफुलनेस है जो आपको मिल चुकी है। अब आप कैसे छोड़ोगे भाई? गैप कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, कॉन्शियस अनकॉन्शियस वॉट एवर, जिम्मेदारी ये वो, पानी नहीं मिला, बॉटल पास में नहीं थी, पानी थोड़ी पीना छोड़ दोगे, है ना। वैसी वाली बात है। माँ बाप को प्यार करते हो, किसी कारणवश उनसे रोज नहीं बात कर पा रहे हो, 4 दिन 10 दिन 20 दिन नहीं बात कर पा रहे हो, महीना 2 महीना नहीं बात कर पा रहे हो, तो फिर जब बात करोगे तो बात तो करोगे ही ना। क्योंकि मतलब वो तो अंदर है आपके, मतलब वो तो कनेक्टेड हो आप अंदर से। उसमें क्या है, उसमें ना कोई फिल्टर है, ना कुछ ऊपर का है ना नीचे का है। हो सकता है कभी कुछ ऐसा काम करोगे आपके फादर आपसे खुश नहीं होंगे, ठीक है भाई, थोड़े दिन बात नहीं करेंगे, थोड़े महीने बात नहीं करेंगे, पर अगर आपको एक समय के बाद उनको इंटेंशन समझ में आए, मेरे बेटे का बेटी का इंटेंशन ऐसा था, और वैसे भी बाप लोग को सब पता होता है भाई, उनको आपका इंटेंशन इंटेंशन सब पता होता है, तो आपसे बात तो करेंगे ना। गुस्सा 4 दिन का है, 10 दिन का है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप कनेक्टेड हो ना अपने माँ बाप से, वो भी फॉर एवर, मतलब वो आपसे आप उनसे। तो इसमें जो ऊपर से जो कुछ आ रहा है कि वो बिजी किया, आप बिजी किया, आप नहीं बात कर पाए, ऑफिस था, बच्चा था, सॉरी वॉट एवर था, बट क्या वो कनेक्शन पे कोई फर्क पड़ता है? उस पर कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जुड़ा हुआ है, जैसे आपके हार्ट के साथ आपकी हार्ट बीट जुड़ी हुई है, अलग नहीं होगी, होगी एक दिन, बट तब तक जब तक जीवन है तब तक अलग कभी नहीं होगी। मतलब एरिदमिक हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, बीट का में कोई एनॉमली आ सकती है, बट बीट और हार्ट तो जुड़े हैं ना। मतलब आप और आपकी शैडो तो जुड़े हो ना, अलग तो शैडो कहाँ होगी यार, कब होगी बताओ, सोचो। तो ऐसे अपने माँ बाप से जुड़े ही हो, जुड़े ही रहोगे। ऊपर से जो आ रहा है सो आ रहा है, जा रहा है, जो आ रहा है वो जा भी रहा है ना। तो क्या फर्क पड़ता है? तो वैसे ही एक बार पानी का चस्का लग गया, एक बार माँ बाप से, एक बार माँ बाप से क्या, माँ बाप से तो जुड़े ही हो, बर्थ के टाइम से, जन्म के समय से जुड़े हो। तो जो चस्के लगे हुए हैं, जो ब्लिसफुलनेस आपके पास है, जॉय आपके पास है, वो कोई छीन सकता है क्या आपसे? कभी नहीं छीन सकता। यही ब्रीदिंग का चस्का, ब्रीथ तो मैं भी, आप भी इस वीडियो से पहले भी रहते, इस वीडियो के बाद भी ब्रीथ करोगे, मैं भी, है ना। कौन नहीं ब्रीथ करता? ब्रीदिंग लाइफ है, ब्रीदिंग भी सच है। बट जब आप एक बार प्रैक्टिस करके आओगे, ब्रीथ करोगे, ब्रीदिंग के थ्रू हर चीज, पूरे संसार को देखोगे, सॉरी सॉरी, तो जो मतलब एक आनंद की अनुभूति है, एक ब्लिसफुलनेस है, जॉय है, वो उसका कहीं कोई बराबरी नहीं है, कुछ नहीं, ना पिक्चर में, ना गाड़ी में, ना घोड़ा में, ना गाड़ी में है, ना बच्चे में, ना कहीं है, ना खाने में, ना पीने में है। ये सब है, ये सब नहीं जाएगा। वो साधना करने के बाद वापस घर ही आओगे अपने, सारा जितना बोला है, सारा काम करोगे, बट एक एक जॉय के साथ, एक एक वेरी वेरी इंटरनल कन्वीनियंस के साथ, विद मे बी वेरी वेरी लेस एंग्जाइटी या नो एंग्जाइटी, और नो स्ट्रेस या वेरी वेरी लेस स्ट्रेस, और हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। और क्या है? देखो मैं इसकी बात करता हूँ, मुझे खुशी होती है, मतलब ऐसे फैब्रिकेटेड कुछ नहीं। और मेरे वीडियो आप अगर पीछे जाके देखोगे, आप देखोगे कभी गड़बड़ कर देता हूँ बोलने में, कुछ ऊपर नीचे होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे जैसा बनना वो डाल देता हूँ, एज सिंपल एज दैट। और ये कहीं ना कहीं ये सोच के डालता हूँ कि जो कोई एक आदमी भी देखेगा, उसने देखा 5 सेकंड देखा, डजेंट मैटर, कुछ भला हो गया तो बहुत बढ़िया बात है ना। कौन सब्सक्राइब कर रहा है, कौन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, लाइक कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मेरे कितने वीडियो पे तो जीरो लाइक, लाइक कर रहा हूँ, जीरो व्यू है,
डजंट मैटर। मैं सबके लिए बना रहा हूँ। 8-8 बिलियन लोग रहते हैं इस प्लेनेट पे, ठीक है? मैं सबके लिए बना रहा हूँ वीडियो, सबके लिए, ठीक है? जो आज देखेगा, जब तक यूट्यूब जिंदा है तब तक जो देखेंगे, मैं मर जाऊंगा बट यूट्यूब तो शायद रहे, या यूट्यूब किसी और वे में रहे, कॉन्शियसनेस के वे में रहे, वट, तो लोग तब देखेंगे, उनका भला हो जाएगा। मैं जीऊँ, मैं मर जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो सत्य है ना, उसका तो कुछ कर थोड़ी सकते हो यार, ना आपके हाथ में, ना अपनी डेट डिसाइड कर सकते हो, ना टाइम डिसाइड कर सकते हो, ना जान सकते हो। तो ये सब बेकार बात है। और लाइक, सब्सक्राइब ये सब क्या है? सब कुछ नहीं है, बेकार है। बस ये इसको कोई देख के थोड़ा बहुत भी देख ले, और उसको थोड़ा बहुत भी अपने एक्चुअल लाइफ़ में फ़ायदा हो जाए, एक्चुअल लाइफ़ में, यानी रोज़ की ज़िंदगी में। वो जितनी पीड़ा, जितने दर्द, डिप्रेशन, मिज़री, इस परेशानी में है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट आ जाए, मतलब ज़रा-सा आ जाए, बस तो ठीक है, मतलब मज़ा आ गया। फिर ये जो भी अपना 15 मिनट लगाया कि 2 घंटा लगाया, वीडियो बनाया, किसी का बेटरमेंट हो गया, तो इससे ऊपर की सर्विस भी नहीं है, देखो, इससे ऊपर की मैनकाइंड में सर्विस भी नहीं है। दान है, धर्म है, बहुत कुछ है, ये सब इसी के अंदर है, बट किसी की मदद करने से ऊपर कोई धर्म भी नहीं है। यही ही धर्म है एक्चुअली, है ना? और कोई धर्म नहीं है। पढ़ो, आप उपनिषद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, सार निकालोगे तो लास्ट में यही मिलेगा। अब करो, मैंने पढ़ा है तो बता रहा हूँ, किसी और के ज्ञान पे नहीं बता रहा हूँ। उपनिषद नहीं पढ़े, भगवत गीता बहुत बार पढ़ी है, तो उसके बेसिस से बता रहा हूँ। कर्म सबसे बड़ा भगवान है, कर्म सबसे, और अच्छा कर्म, मतलब अच्छी नीयत वाला कर्म। तो किसी की मदद ही हो गई किसी भी वे में, पॉसिबल। दुनिया में बहुत मिजरी है। आपने कुछ, मैं कह रहा हूँ, जीरो के बाद पता नहीं कितने जीरो लगा दो डेसिमल के बाद, और फिर लगाओ वन, उतनी भी कर दी ना, तो बहुत कर दी यार। कुछ तो बोझा हल्का कर दिया पृथ्वी का, मिजरीज का, परेशानी होगा। तो वही मेरा एम है, और बाकी इस यूट्यूब वीडियो में और कोई मेरा एम नहीं है। लाए लोग सब्सक्राइब करें ना करें, क्या है, वो तो उनकी मर्जी भाई, है ना? उससे क्या मिलने वाला है? तो ये बना के डाल भी इसीलिए रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, जीरो व्यूज है वीडियोस पे, पर मुझे उसमें फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कभी तो कोई देख ही लेगा ना, जो देख लेगा। कोई गंदी बात भी नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात ही कर रहा हूँ, आपके भले की बात कर रहा हूँ, अपने भले की बात कर रहा हूँ, है ना? तो ठीक है, भला ही हो जाएगा। तो बस सबका मंगल हो, सबका भला हो। ये आज का वीडियो था कि कैसे मोटिवेशन डिप हो, कैसे फिजिकल दर्द आए, और कैसे वॉन्डरिंग माइंड को कंट्रोल करें, स्थिर करें। तो कुछ अच्छा लगा हो तो बहुत बढ़िया बात है, आप लिख देना कि मजा आया, अच्छा लगा, आपको भी जॉय मिला, आपका कुछ ब्लिसफुलनेस का एक्सपीरियंस है, मेडिटेशन का, अच्छा है, खराब है, जो भी है, आप शेयर कर देना। बाकी फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी सेहत का, मेंटल और फिजिकल, और अपने आसपास वालों का। चलो बाय बाय।